वेलकम टू मुंबई, सपनों का शहर, भिन्नताओं का शहर और गहरी परंपराओं का शहर। यहाँ सदियों पुराने मंदिरों के बगल में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, मस्जिदों में प्रार्थना की गूंज है और चर्च अपनी शाश्वत सुंदरता के साथ खड़े हैं। मुंबई धर्मों का एक सच्चा संगम है और आज हम इस सांस्कृतिक ताने बाने में एक अनोखे धागे की खोज कर रहे हैं। मुंबई की संस्कृति पर ईसाई धर्म का प्रभाव। मुंबई का औपनिवेशिक वास्तुकला भी ईसाई धर्म के प्रभाव को दर्शाता है, जहां क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। ईसाई स्कूल और संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ईसाई संगठन समाज सेवा में भी अग्रणी है। इस प्रकार मुंबई की संस्कृति में ईसाई धर्म का प्रभाव गहरा और व्यापक है। मुंबई में ईसाई धर्म का इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जब पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। सदियों से इसने चुपचाप शहर की पहचान को आकार दिया है। इसकी वास्तुकला और शिक्षा से लेकर इसके संगीत, त्योहारों और सामुदायिक जीवन तक। पुर्तगाली शासन के दौरान कई चर्चों का निर्माण हुआ, जो आज भी शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में भी योगदान दिया, जिससे कई अस्पताल और चिकित्सा संस्थान स्थापित हुए। ईसाई धर्म ने सामाजिक सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कई परोपकारी संस्थाओं का उदय हुआ। इस प्रकार ईसाई धर्म ने मुंबई की संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है, जो आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए वास्तुकला से शुरू करते हैं। शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट, जिसे माउंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है। बांद्रा की एक पहाड़ी पर स्थित यह वार्षिक बांद्रा मेले के दौरान हजारों लोगों को आकर्षित करता है। एक ऐसा त्योहार जहां आस्था संस्कृति से मिलती है। और फिर सेंट थॉमस का कैथेड्रल है, जो मुंबई का पहला एंग्लिकन चर्च है, जो शानदार गॉथिक पुनरुद्धार वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। यह सिर्फ ईंटों और रंगीन कांच से ज्यादा है, यह पत्थर में लिखा इतिहास का एक अध्याय है। ग्लोरिया चर्च, जिसे बायकुला चर्च के नाम से भी जाना जाता है, एक और महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी वास्तुकला और इतिहास इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। सेंट माइकल्स चर्च माहिम में स्थित अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यह चर्च भी मुंबई के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोलाबा में स्थित होली नेम कैथेड्रल अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह कैथेड्रल मुंबई के ईसाई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। सेंट एंड्रयूज चर्च बांद्रा में स्थित एक और महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी स्थापत्य कला और इतिहास इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। मुंबई के ये चर्च न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि ये शहर के इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण अध्याय भी हैं। पूरे मुंबई में आपको ऐसी कई संरचनाएं मिलेंगी, स्कूल, अनाथालय, चैपल, जिनमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक कहानी है और सभी ईसाई प्रभाव से आकार लिए हुए हैं। लेकिन ईसाई धर्म का प्रभाव सिर्फ इमारतों में नहीं है, यह दिलों और दिमागों में है। सेंट जेवियर्स कॉलेज, डॉन बॉस्को, सेंट मैरी स्कूल जैसे ईसाई संस्थानों ने मुंबईकरों की पीढ़ियों को शिक्षित किया है, नैतिक मूल्यों के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता का मिश्रण किया है। कला में भी ईसाई समुदायों ने बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत से लेकर अंग्रेजी रंगमंच तक। मध्य रात्रि में गाना बजाने वाले गायक मंडलियों के बारे में सोचें। स्कूल के हॉल में नाटकों का मंचन या शहर के सभागारों में भावपूर्ण सुषमाचार संगीत कार्यक्रम और सेवा के ईसाई मूल्यों का सामाजिक कार्यों में अनुवाद हुआ है। अस्पताल, चैरिटी होम, आउटरीच प्रोग्राम सभी वंचितों के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। मुंबई के एक ईसाई मोहल्ले में जाइए और आप इसे महसूस करेंगे, समुदाय की एक मजबूत भावना। रविवार की प्रार्थना सभा से लेकर सामुदायिक पिकनिक तक एक ऐसी गर्मजोशी है जो लोगों को एक साथ बांधती है। क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहार केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, वे मुंबई की व्यापक उत्सव संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। क्रिसमस के दौरान बांद्रा देखा है, जगमगाती सड़कें, हर खिड़की में तारे और हर कोने पर कैरल गायक। यह एक जादुई नजारा है। और जब शहर किसी संकट का सामना करता है, तो चर्च अक्सर आगे आते हैं।
अपने दरवाजे खोलते हैं, भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, मुश्किल समय में आशा की किरण बनते हैं। चर्च न केवल भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि चिकित्सा सहायता और भावनात्मक समर्थन भी देते हैं। संकट के बाद पुनर्निर्माण में भी चर्च महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समुदाय को एकजुट करते हैं और पुनः स्थापना में मदद करते हैं। चर्च सामुदायिक बैठकों का आयोजन करते हैं, जहां लोग पुनर्प्राप्ति योजनाओं पर चर्चा करते हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और प्रार्थना सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। चर्च बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कंबल और गर्म कपड़े भी वितरित करते हैं, जिससे लोग सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। आज जैसे जैसे मुंबई विकसित हो रहा है, वैसे वैसे इसके ईसाई समुदाय भी विकसित हो रहे हैं। युवा ईसाई अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, आधुनिकता के साथ परंपरा का मिश्रण करते हुए, जबकि आस्था और सेवा में निहित हैं। ईसाई धर्म का प्रभाव मुंबई के सांस्कृतिक परिदृश्य में चुपचाप, लगातार और करुणा के साथ व्याप्त है। कई आवाजों वाले शहर में ईसाई धर्म अपनी आवाज जोड़ता है, बाकियों से ज्यादा तेज नहीं, बल्कि पूर्ण सामंजस्य में। और शायद यही मुंबई की सबसे बड़ी ताकत है, सभी के लिए जगह रखने की उसकी क्षमता, जहां धर्म केवल सह अस्तित्व में नहीं है, वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। मुंबई की संस्कृति पर ईसाई धर्म का प्रभाव। हमारी दुनिया को आकार देने वाली और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आपको मुंबई में ईसाई धर्म के प्रभाव में सबसे दिलचस्प क्या लगता है? यहाँ का खाना, संस्कृति, धार्मिक परंपराएं या यहाँ की ईसाई समुदाय के अद्भुत लोग? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मुलाकात होगी।